डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सॉल्यूशन मैट्रिक्स फाई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बी फंडामेंटल मैट्रिक्स इज दैट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो फॉर टी बिलोंग्स टू आई टू। ये थ्योरम पढ़ेंगे आज हम। अब इस थ्योरम का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी क्या प्रूव करना है, क्या हमें क्या कुछ करना है इस थ्योरम में, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है देखो। इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सॉल्यूशन मैट्रिक्स फाई, जो ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स फाई है ना, फाई जो है ये क्या है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स है इफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इफ की फाई क्या है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन मैट्रिक्स फाई जो है ना, ये फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी कब, जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ फाई जो है नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, अब क्या प्रूव करना है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स प्रूव करनी है, फाई फाई से फंडामेंटल मैट्रिक्स प्रूव करनी है कब, जब हम ये मान के चलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ फाई जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट फाई का नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंडामेंटल मैट्रिक्स शो करनी है। अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट जो है फाई का नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फंडामेंटल मैट्रिक्स मान ली हमने तो डिटर्मिनेंट जीरो दिखाना है फाई का। फाई जो हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमें उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मान के चल रहे हैं तो हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स शो करनी है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, चलो हम वो भी बताते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फंडामेंटल सेट क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल सेट क्या होता है देखो। फाई वन फाई टू ये सब हमने क्या ले लिए, ये जो है ये सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ये सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसके, जो हमारे पास लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है ना, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई। इस लीनियरली होमोजीनियस सिस्टम का ये जो है 5 1 5 2 ये सेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जो सॉल्यूशन है ये सारी देखो, इस सिस्टम का सॉल्यूशन है 5 1 5 2 5, यानी ये सारे सॉल्यूशन है इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो सेट बन गया ना, ये फंडामेंटल सेट है। अब फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, इस होमोजीनियस सिस्टम का ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ये तो फंडामेंटल सेट कहलाता है। फंडामेंटल मैट्रिक्स कौन सी होती है, फंडामेंटल मैट्रिक्स समझो। अब हमने 5T कोई मैट्रिक्स बनाई, 5 1 1 T, 5 1 2 T, 5 1 N T, 5 1 2 1 T, 5 2 2 T, 5 2 N T, 5 N 1 T, 5 N 2 T, 5 N 1 N T। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, ये फंडामेंटल मैट्रिक्स कैसे है, अब इसको फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या कब कहेंगे फंडामेंटल मैट्रिक्स। ये 5T जो है ये एक मैट्रिक्स है, इसके जो ये n कॉलम है ना, 1 2 ऐसे 1 2, फिर ये n कॉलम है ना, ये n कॉलम, ये सारे जो है n कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ऐसे n कॉलम जो है ना, ये क्या है, आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो। ये जो पूरा कॉलम है ना, ये एक कॉलम, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस सिस्टम का। ये पूरा एक कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है सिस्टम का। इस तरीके से ये जो n कॉलम्स है ना, ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है लीनियरली होमोजीनियस सिस्टम का। इस सिस्टम का ये n कॉलम्स n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। तो इसको हम, इस मैट्रिक्स को पूरी को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल मैट्रिक्स। अब आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको फंडामेंटल मैट्रिक्स भी समझ में आ गई, फंडामेंटल मैट्रिक्स फंडामेंटल सेट भी समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ ये करना है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स दी हुई है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ, फंडामेंटल मैट्रिक्स शो करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बस इसका प्रूफ करवाना है, छोटा सा प्रूफ है, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये भी मत मान लो बिल्कुल छोटा सा ही है,
छोटा फाई मतलब थोड़ा फाई ठीक फाई है, जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी उसके कंपैरिजन में छोटा है थोड़ा सा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फाई कोई भी हम मान के चल रहे हैं कि फाई जो है ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है, हम फाई को फंडामेंटल मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। फाई अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, एन कॉलम्स है विद कॉलम को कॉलम तो हम 5 भी मान सकते हैं, पर हम मान के चल रहे हैं कि इसके पास जो है कॉलम वेक्टर्स है वो कितने हैं, एन है, 5 1 5 2 5 एन। और ये क्या है देन 5 1 5 2 5 एन जो सारे है, ये क्या है 5 1 5 2 5 एन जो है एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ये जो है कॉलम वेक्टर है, एन कॉलम वेक्टर है, ये एन सारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल होमोजीनियस एलएच लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ गए इस बात को, अंडरस्टूड है ये बात, डी वाई बाई डी टी। यही बात हमने डेफिनेशन में बताई थी कि भाई हम क्या फंडामेंटल मैट्रिक्स मानने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स मान ली तो इसके पास जितने भी कॉलम वेक्टर है, यहाँ पे एन कॉलम वेक्टर है 5 1 5 2 5 एन, यहाँ पे कॉलम वेक्टर है, तो ये सारे क्या है एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम के, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि मान लिया हमने फाई टी जो है कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है एलएच का, मतलब लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रिवियल का मतलब भी पता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब भी आपको पता है। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब तब यूनिक कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, C1 C2 यूनिक कांस्टेंट होते हैं C1 C2 Cn तक। ये सारे क्या होंगे, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे। अगर ये जो है ये 5 1 5 2 ये 5 जो है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर 5 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो यूनिक कांस्टेंट होंगे C1 C2 Cn, ये सारे जीरो नहीं होंगे। तो 5 क्या है हमारे पास C1 5 1 C2 5 2, ये नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब ये सारे जीरो नहीं होंगे, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है, क्योंकि 5 खुद नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन ट्रिवियल का मतलब ही क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तो इसमें से कोई तो ऐसा होगा भाई जिसको नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है 5, तो इसका मतलब कुछ कांस्टेंट तो यूनिक कांस्टेंट है C1 C2 Cn, इसमें से ये सारे जीरो नहीं होंगे, कुछ ऐसा होगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रिटन एज फाई हमने 5 1 5 2 5 n C1 C2 Cn। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, फाई जो हो गया वो फाई इंटू फी, इसको हमने फी बोल दिया। जो फी है यहाँ पे क्या है, फी C1 C2 Cn। तो ये जो है दिस इज ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस। ये क्या बन गया, ये जो है ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, एन लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। एन लीनियर ये क्या है, सिस्टम है ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस का इन एन वेरिएबल, एन अननोन्स कितने हैं एन, C1 C2 Cn, ये सारे क्या है अननोन C1 n एट एनी पॉइंट टी नोट, किसी भी पॉइंट टी नोट पे C1 C2 Cn ये क्या है एन अननोन्स है, इसका एक एन लीनियर इक्वेशन का मतलब सिस्टम बना दिया, ठीक है। और ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा एंड है जे यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी चॉइस ऑफ फाई ऑफ टी नोट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये सारे एन अननोन्स हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन और ये यूनिक सॉल्यूशन रख रहे हैं और एन इक्वेशंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो हो गया वो फाई ऑफ टी नोट का वो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना।
समझ आया क्यों जीरो हो गया? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम है ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स में लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम हो गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। अब लिवोल्ली थ्योरम क्या कहती है? यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे फाइव वन आएगा, फाइव टू आएगा, फाइव थ्री आएगा, तो यहाँ पे एन जो है लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, एन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, तो और यहाँ पे कोई भी जीरो है नहीं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट भी उस मैट्रिक्स का क्या आएगा, जीरो। जैसे इस फॉर्म में बन जाएगा, तो इस फॉर्म में बनेगा तो डिटर्मिनेंट जो है फाइव ऑफ टी नोट पे क्या हो जाएगा, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब देखो ये लिवोल्ली थ्योरम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव ऑफ टी नोट इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टी नोट से टी ट्रेस ऑफ ए एफ डी एफ फॉर टी बिलोंग्स टू आई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी जीरो होता ही नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया फॉर एनी टी बिलोंग्स टू आई के लिए। कन्वर्सली हम क्या करके चल रहे हैं, कन्वर्सली हम क्या करके चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि जो फाई है बी ए सॉल्यूशन मैट्रिक्स है ऑफ एक्स डैश ए टी एक्स, फाई इसका सॉल्यूशन है इस मैट्रिक्स का, एंड सपोज करके चल रहे हैं फाई का सॉल्यूशन मान के, अब हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स दिखानी है बस, डिटर्मिनेंट जो है फाई टी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसे दो चीज मान के चल रहे हैं, ठीक है, टी बिलोंग्स टू आई के लिए, ठीक है। तो ये कॉल, अब देखो हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स दिखानी है, हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि देन कॉलम वेक्टर्स जो है, हमने कॉलम वेक्टर ले लिए 5 1 5 2 5 n, ये कॉलम वेक्टर है 5 मैट्रिक्स की, ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एट एवरी, हमें क्या करना है, कॉलम वेक्टर्स को हमें ये करना है, ये कॉलम वेक्टर्स को हमें जो हमारी लीनियर होमोजेनियस सिस्टम है ना उसके लिए हम इन कॉलम वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे, इन कॉलम वेक्टर को हम लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। या फिर ये तो प्रूव होता है कि भाई डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये सारे जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑल्सो फाइव डैश टी इज इक्वल टू 80 फाइव टी, ये भी हमें पता है, ये चीज कैसे पता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो भाई इन दोनों चीजों से तो ये निकल के आती है बात कि ये जो है 5 1 5 2 5 n जो है ये कॉलम, मतलब कॉलम में 5 1 5 2 5 n ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इससे ये निकल के आती है कि देन द कॉलम 5 1 5 2 5 n ये कॉलम जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस बात पे इतना निकल जाता है, और ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हो गया, दो बातें इन बातों से हो गई। अब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग corresponding column of 5 dash t and 80 5 t we obtain, हमें क्या क्या obtain होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 5 1 t 80 5 t 5 2 dash t 80 5 2 t, ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमें ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें, अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमें ये पता है कि 5 1 5 2 5 n क्या है, सॉल्यूशन है, ये कॉलम्स हैं 5 1 5 2, एक मिनट सॉरी, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन द कॉलम्स ये 5 1 5 2 लीनियर, ये सॉल्यूशन हमें दिखाने है। अब ये सॉल्यूशन के, अब ये बात देखो, या फिर देखो ये इफ इक्वेशन में हो जाएंगे ना सेटिस्फाई, इफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना ये बातें,
इफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है, 5 1 5 2 5 डैश जो है वो सॉल्यूशन है इफ इक्वेशन के लिए, इफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, यानी कि और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश, एक्स डैश क्या, डी वाई बाई डी टी, यही है ना एक्स वाई, एक्स मतलब एक्स डैश को एफ एक्स डैश डैश को सॉरी एक्स डैश को हम लिख इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, एक्स डैश की जगह वाई डैश ए टी वाई ये लिख सकते हैं। तो वही तो बात हो गई ये भाई इसको हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया इफ इक्वेशन को। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई ऑन आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंड फाई जो हो गया वो फंडामेंटल मैट्रिक्स हो गई। आई होप आपको ये पार्ट तो इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला भी समझ ही आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन लीनियरली जो है सिस्टम बनेगा लीनियर अननोन, एन लीनियर अननोन्स का। सॉरी मैं थोड़ी सी नाउन सेशन में थोड़ी गड़बड़ कर गई। एन लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पे, ये सिस्टम हो गया एन लीनियर इक्वेशंस का, और ये एन अननोन्स का एट पॉइंट टी नोट पे। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, लिवोली थ्योरम पे ये हो गया, लिवोली थ्योरम ये कहती है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कन्वर्स पार्ट बहुत ईजी है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स है ये दी हुई है क्वेश्चन में, नॉट इक्वल टू जीरो ही दिया हुआ है। इन दोनों से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये कॉलम जो है द कॉलम 5 1 5 2 5 n और 5 मैट्रिक्स का जो कॉलम है ये फार लीनियरली इंडिपेंडेंट है। भाई डिटरमिनेंट तभी तो जीरो आता है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो फिर डिटरमिनेंट जीरो थोड़ी ना आएगा, नॉन जीरो थोड़ी ना आएगा, जीरो ही हो जाएगा। सॉरी, अगर डिपेंडेंट होता है तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तभी तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ये बातें क्लियर हैं आपको आई थिंक। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई ये कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब और इस चीज से 5 सॉल्यूशन है तो इसको मतलब ये सेटिस्फाई करेगी। हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते ही हमारी चीज ये आ गई। ये क्या हो गया, 5 यहाँ से क्या हो गया कि 5 1 5 2 5 n जो है वो सॉल्यूशन हो गया इफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इफ डिफरेंशियल यानी कि इसको हम y से भी रिप्लेस कर सकते हैं, y से रिप्लेस करके यानी कि इफ का सॉल्यूशन हो गया, इफ का सॉल्यूशन हो गया तो हम ये लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। और यहाँ से क्या हो गया कि जो फाई हो गया वो फंडामेंटल मैट्रिक्स हो गई फॉर द सिस्टम डी वाई बाई डी टी ए टी वाई इज इक्वल टू ए टी वाई। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कुछ नया पॉइंट समझ आता है कि भाई इसमें ये हो सकता है तो आप वो मुझे तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी कुछ पता चले कि भाई मैंने ये पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर सकती थी इस चीज़ में, तो आप मुझे वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।